साथियों जय भीम नौ बुद्धाय सभी साथियों को। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती के किन भूल की वजह से आज बहुजन समाज पार्टी इस कगार पर और इस स्थिति पर पहुंच गई है कि उनका देश में कुल मिलाकर 4.3% वोट बचा है। और वहीं अगर बात करें कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, हालांकि इस समय 5वें और 6वें नंबर पर पहुंच चुकी है। इसी बीच देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। साथ ही वहीं पर आपको बताएंगे कि आखिरकार किस जो इस समय काफी तेजी से इसमें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और ममता बनर्जी एक साथ आएंगी। अगर एक साथ आएंगी तो यह बड़ा समीकरण बन सकता है जिससे बहुजन समाज पार्टी को बड़ी ही जीत मिलेगी और आखिरकार आएंगी भी, और आने की भी वजह है वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे वीडियो को एंड जरूर देखना। साथ ही इन सभी मामलों पर आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही एक बार फिर करेंगे कि चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं कि मीडिया। सबसे पहले बता दें, एक अमर उजाला ने यह बड़ी पोस्ट लिखा है कि इंडिया अलायंस यूपी की राजनीति एक बार फिर पलट सकती है। सपा और कांग्रेस के बीच आई दूरियों के बीच मायावती का रुख नई राजनीति समीकरणों को जन्म दे सकता है। क्या ममता के साथ जुड़ सकती है मायावती, या भी बन रहे हैं नए समीकरण। साथ ही उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर हरियाणा में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस व सपा के बीच बड़ी दूरियों का सियासी लाभ बसपा को मिलने की उम्मीद है। पार्टी तेजी से बदले राजनीतिक घटना पर नजर बनाए हुए है। यदि कांग्रेस और सपा के बीच बात नहीं बनी तो तीसरा मोर्चा बसपा का अंग बन सकती है। जानकारों की माने तो वर्तमान में पार्टी को अपना वजूद बचाने के लिए देश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए इसकी भी जरूरत है। दरअसल बसपा के इतिहास में नजर डालें तो 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे पूर्ण बहुमत मिला था और इससे पहले बसपा को दूसरे दलों के मदद से ही सरकार बनाती रही है, जिसका लाभ उसे लोकसभा चुनाव में भी मिला है। वर्ष 2012 में बसपा ने फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया जो गलत साबित हुआ। यही हाल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। वहीं साथियों आपको बता दें, वर्ष 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठजोड़ कर लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 10 सांसदों वाली पार्टी बनी बहुजन समाज पार्टी। हालांकि इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने से उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा गया है। अब उम्मीदों तीसरे मोर्चा बनाने पर टिकी है। तो साथियों यहाँ पर जिस तरीके से अमर उजाला के द्वारा बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी को आखिरकार ममता बनर्जी से क्यों गठबंधन करना चाहिए, और जिस तरीके से लगातार उनका ग्राफ घटता आ रहा है यहाँ पर, और जब भी उनका ग्राफ उठा है तो गठबंधन करने के बाद ही ग्राफ उत्तर प्रदेश में उठा है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो वह दौर क्या आएगा जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इस समय अकेले लड़ने पर बहुत ही पीछे जाती नजर आई। मैं आपको बता दूं तो ममता कर सकती है राजी। यूं तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दलों को एक मंच पर ला सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस की दरकिनार कर अगर तीसरा मोर्चा बना तो ममता बनर्जी उसकी निर्विवाद नेता बन सकती हैं। साथ ही यहाँ पर तीसरा मोर्चा बनाने की पूर्ण तैयारी की जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और मायावती जी तीनों नेताओं को एक करके तीसरा बड़ा मोर्चा बनाने की प्रयास किया जा रहा है। अगर ये तीसरा मोर्चा बन गया तो हालांकि बहुजन समाज पार्टी अपना पुराना वजूद भी इसमें पा सकती है, ऐसा यहाँ पर इनके हिसाब से, जो रिपोर्ट के हिसाब से माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, पहले उन्हें मायावती से चुनौती मिलने के जो समीकरण बने थे वो बीते चुनाव में बसपा के लगातार घटते जनाधार की वजह से ध्वस्त हो चुके हैं। अब बसपा को अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ सकता है। और यहाँ पर साथ ही उन्होंने लिखा है, जिस तरीके से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और
तृणमूल कांग्रेस वहीं समाजवादी पार्टी, तीनों का एक गठजोड़ बनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जिस खबर को अमर उजाला ने यहाँ पर ट्वीट करके बताया है कि इस वजह से बहुजन समाज पार्टी इस दल में शामिल हो सकती है अपना वजूद बताने के लिए। हालांकि साथ ही ये तो जो भी अमर उजाला की तौर से लिखा गया था हमने आपको बताया, और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस भूल की वजह से बहन जी ने पार्टी को इतना पीछे कर दिया है। आखिरकार यह खबर लिखा है नव भारत टाइम्स ने। उन्होंने लिखा है कि बसपा यानी मायावती के वो भयंकर बोल जिसने बसपा के चूल्हे हिला डाली, जानिए कैसे हथियार पर लटकी बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी। यहाँ पर साथियों आपको बता दें, इन्होंने लिखा है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के लीडर मायावती ने अपनी राजनीति को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ती दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी मत के बाद यूपी विधानसभा उपचुनाव के 9 सीटों पर पार्टी का जो हाल हुआ उसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने तेवर बदले दिख रहे हैं। पार्टी के सामने चुनौती अपने वोट बैंक प्रासंगिकता और बरकरार रखने की है। कभी ये टीम में रहकर प्रदेश और देश के नेतृत्व को चुनौती देती और शासन में अपनी पकड़ बनाती मायावती के लिए परेशानी बढ़ रही है। अब बसपा किसी भी चुनाव में बी टीम की तरह दिखाती है। इसके पीछे की वजह मायावती का निर्णय है कि बड़ी भूल माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को नेतृत्व देने की योजना। बसपा का गठन काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को किया था। मुख्य राजनीतिक धाराओं में इसका बहुजन समाज को नेतृत्व देने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई। काशीराम का नारा जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी इसके बड़े वर्ग की लीडरशिप को उभारने में मददगार साबित हुआ। शुरुआती एक दशक में बसपा पार्टी ने अपनी जमीनी तैयारी 1993 में राम मंदिर आंदोलन और भाजपा की लहर के बीच, जब ओवैसी आंदोलन के बाद छाये मुलायम सिंह यादव और बहुजन नेता काशीराम आए तो यूपी का समीकरण बदल गया। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभाव इसके बाद लगातार बढ़ाया, पिछड़ा और दलित वर्ग की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यूपी भी यूं ही नहीं देश में बसपा का डंका बजाने लगा। हर चुनाव के साथ पार्टी का वोट इजाफा हो रहा था। इसी बीच 2002 में भाजपा से अलग होने वाली मायावती ने काशीराम की दलित राजनीति के दावे को इतार अपनी राजनीति लाइन खींची। और यहाँ पर साथ ही बहुजन समाज ने सर्वजन हिताय की नेता बन गई। मुलायम सरकार बनने के बाद मायावती ने इसके लिए भाजपा के पीछे समर्थन का दावा किया। ब्राह्मण वोट बैंक बनाया जाने लगा। मायावती ने अपनी छवि एक बहुजन नेता से सर्वजन की नेता को तौर पर बनाया। दलित मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता में अहम भूमिका बनाने वाली मायावती के साथ ब्राह्मण वोट बैंक जुड़ा। असर 2007 में दिखा। मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। हालांकि ब्राह्मणों के साथ मायावती के अधिक दिनों तक नहीं निभा पाया। लोकसभा चुनाव 2009 में ही असर दिखने लगा। बाद में समय में बहुजन समाज पार्टी मायावती ने को लेकर उलझने दिखने लगी। एपी चुनाव 2012 मायावती ने सत्ता से बाहर हुई। अखिलेश यादव सीएम बने और इसके बाद मायावती को कभी उस प्रकार की राजनीतिक ताकत नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद काशीराम ने की थी। मोदी कल के बाद बदले हालात। गुजरात में नरेंद्र मोदी के यूपी की राजनीति की कदम रखते हुए प्रदेश के राजनीतिक हालात बदले। 2012 तक जो नान यादव ओवैसी वोट बैंक था वह अधिकांश बसपा के साथ दिखा था। नरेंद्र मोदी के यूपी आने के बाद यह वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। दलित वोट बैंक सेंधमारी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव 2014 और 14 यूपी 2017 बदलाव दिखा। मायावती को वोट बैंक में बिखराव साफ दिखने लगा। मायावती ने इसके लिए अपने प्रतिद्वंदित्व और समाजवादी पार्टी के साथ मिला लिया। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के साथ मिलकर 10 सीटों पर जीत दर्ज करने पर कायम हुई। हालांकि इसके बाद उन्होंने सपा के साथ छोड़ दिया। इससे मायावती की भयंकर भूल माना जा रहा है। लगातार खराब हुआ प्रदर्शन 2019 में सपा बसपा गठबंधन होने से टूटने के बाद स्थिति बदला हुआ दिख रहा है। बसपा के पास दलित वोट बैंक खिसक कर दिख रहा है। सबसे अधिक फायदे में समाजवादी पार्टी दिख रही है। भाजपा के साथ भी दलित वोट बैंक जुड़ता दिख रहा है। हालांकि अखिलेश यादव को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति का फायदा लोकसभा चुनाव में दिखा। इसमें 25 से 28% और शेयर राजनीति वाली मायावती अब 10% की वोट पर सीमित दिख रही है।
मायावती ने इस प्रकार स्थिति को लेकर पार्टी नेताओं को सवाल शुरू किया। जमीन पर नेताओं को दिखने की सलाह दी। यूपी 2027 में बसपा के सामने सबसे अपनी स्थिति को मजबूत करने की चुनौती, इसको लेकर मायावती का लगातार प्रयास करती रही हैं। तो यहाँ पर साथियों जो बड़ा प्रयास इस समय बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जा रहा है अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, उनकी क्या बड़ी भूल थी जिस वजह से इस कगार पर बहुजन समाज पार्टी पहुंची है, वो हमने आपके बीच रखा। आपको इसके बारे में क्या कुछ कहना, क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जरूर से कमेंट करें। जय हिंद, नमो बुद्धाय।